नमस्ते, मैं पारुल त्यागी और स्वागत है आप सभी का योग के इस कार्यक्रम में। आज का मेरा टॉपिक है मोटापा। वेट कैसे लूज़ किया जाए। बहुत एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद भी वेट लूज़ नहीं होता है। सुबह शाम 2 टाइम कर रहे हैं फिर भी नहीं होता है। और कुछ लोगों की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वे इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें मैं आज खाली एक्सरसाइज ही नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको मोटापा कम करने के लिए कुछ डाइट टिप्स भी दूंगी या डाइट प्लान कह लीजिएगा, वो भी बताऊंगी कि जिनका बहुत ज़्यादा, जो बहुत ओवरवेट है, अगर किसी का 5-7 किलो वज़न ज़्यादा है, 10 किलो ज़्यादा है मैक्सिमम, तो उसको तो आप एक्सरसाइज से और थोड़ा सा जो आप डाइट ले रहे हैं थोड़ा से उसमें चेंजेस करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म भी वीक हो गया है इस वजह से, और बीमारियां बहुत सारी हो गई हैं लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, ये सब। क्योंकि मोटापा ही सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है और वो ही और बीमारियों की जड़ है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं उन्हें अपनी डाइट में क्या लेना है। उन्हें कम से कम 2 हफ्ते 15 दिन लौकी कल्प करना है। लौकी कल्प कैसे करेंगे? अभी तो वो फाइन फ्लावर खा रहे हैं, फाइन शुगर खा रहे हैं, वो सब उनको बंद करना पड़ेगा बिल्कुल। शुगर अगर आपको चाहिए तो आप नेचुरल शुगर लें फ्रूट से। और इस सीज़न में जैसे कि वाटरमेलन बहुत है तो आप वाटरमेलन खाएं, उससे आपका पेट भी भरेगा और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं लौकी कल्प पे कि लौकी कल्प कैसे करें। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो लौकी का जूस नहीं पी सकते, लौकी का सूप पी सकते हैं, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। ठीक है, और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है वो लौकी जूस भी पी सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। गुनगुने पानी में एलोवेरा जूस मिलाएं, उससे आपकी गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होगी। किसी भी ब्रांड का आप एलोवेरा जूस लें, उसे मिला के गुनगुने पानी में पिएं। पहले खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद आप आधा कप एलोवेरा जूस और उसमें आधा कप ही पानी मिलाएं, तो उसे पिएं। ठीक है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इवन अगर आप दोनों टाइम लेंगे तो ये क्योर ही हो जाएगी प्रॉब्लम। उसके बाद है कि आपको सुबह के नाश्ते में सिर्फ कुछ फल और लौकी का सूप। अर्थराइटिस है तो लौकी सूप लें, और अगर अर्थराइटिस नहीं है तो लौकी जूस लें। लौकी जूस कैसे बनाना है? उसमें लौकी, थोड़ा सा नींबू, पुदीना और हल्का सा नमक, बहुत ही हल्का सा, और वो भी सेंधा नमक। ठीक है, ये मिला के आपको पीना है। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें नींबू नहीं डालना है। ठीक है, उसके साथ आप एक टमाटर मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जूस बनाना है जो कि सुबह को पीना है। उसके बाद दोपहर में आप लौकी की सब्जी खाएं। ठीक है, सब्जी 1 कटोरी, 1 बाउल, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 4 बजे के करीब आप कोई ग्रीन टी या लौकी सूप, उस तरह से। अगर लौकी पूरा टाइम नहीं खा सकते हैं तो सिर्फ बीच में आप थोड़ी सी खिचड़ी ले सकते हैं। और खिचड़ी खाली दाल चावल की नहीं, उसमें बाजरा मिक्स करें, थोड़ी सी चौलाई, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ी सी मूंग दाल और थोड़े से चावल। ठीक है, और उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर लें। इसी तरह से आप दलिया भी बना सकते हैं। दलिया आपको गेहूं का नहीं खाना है, आपको खाना है जौ का दलिया या ओट का दलिया। उस दलिया में थोड़ी वेजिटेबल्स मिलाएं, उसको खाएं, बट आधी पौनी कटोरी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और कटोरी का साइज़ भी एक लिमिटेड है। तो और फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स में आप सुबह को नाश्ते में सेब लें या पपीता लें। गैस की प्रॉब्लम है तो सेब ना लें, पपीता लें। और इन दिनों में जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज बहुत आ रहा है, तरबूज खाएं। ठीक है, आपको भूख लग रही है, आप तरबूज खाएं। दिन में जितनी बार भी आपको पानी पीना है, आप गुनगुना पानी पिएं। ठीक है, तो उससे आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आपको कोई वीकनेस भी नहीं आएगी। फ्रूट्स में आप मैंगो नहीं खाएं। ठीक है,
मैंगो तो वेट गेन करने में करेगा आपका। तो आप सिर्फ तरबूज, एप्पल, पपाया, इस तरह से जो भी फाइबरस फूड हैं वो खाएं। और सुबह को 5 बादाम, 2 अंजीर। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो मुनक्का नहीं ले सकते हैं, बादाम और अंजीर और अखरोट यही खाएं, ठीक है। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो इसमें मुनक्का ऐड कर लें 3 से 4, ठीक है। तो ये तो आपका नाश्ता हो गया। या थोड़ा सा एक दिन आपने सुबह को खाया पपाया और ये ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। दूसरे दिन आप थोड़ा सा स्प्राउट ले लें, मूंग दाल का सिर्फ, और थोड़ा सा विदाउट सॉल्ट, सिर्फ उसको प्लेन आपको ऐसे ही खाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यही बोलूँगी कि शाम का खाना आप 7 साढ़े 7 तक खा लें, तो वो आपको सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना आपको नहीं खाना है। मैं फिर से बोल रही हूँ ये बात कि आप अगर ओवरवेट हैं और आप जल्दी से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं एक्सरसाइज के साथ, आपको अपने खान पान पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप शाम को लौकी की सब्ज़ी या लौकी का सूप ही खाएं, दोपहर में थोड़ा सा दलिया खाएं और या खिचड़ी खाएं। अगर आप 2 टाइम लौकी की सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं, एक टाइम चेंज करना है, एक टाइम आप फ्रूट्स खाएं सुबह के नाश्ते में, और दोपहर को सब्ज़ी या दलिया खाएं। दलिया भी बनाया तो उसमें वेजिटेबल्स ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आप शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक लौकी की सब्ज़ी ही खाएं या फिर खिचड़ी खाएं, तो वो भी थोड़ी सी। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो क्या बोलते हैं, खीरा, कुकुम्बर खा नहीं सकते हैं क्योंकि ठंडा होता है। उसकी सब्ज़ी खा सकते हैं बट उसको कच्चा नहीं खा सकते, वो ठंडा होता है इसलिए। तो कुछ फल ले लें थोड़ा बहुत, जैसे कि पपीता, तरबूज रात में ठीक नहीं है। और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है वो दिन में मट्ठा पी सकते हैं। इन दिनों में मट्ठा बहुत अच्छा होता है, मट्ठा पिएं, दही नहीं। मट्ठा आप एक अपना चार्ट बना लें वीकली कि एक दिन मुझे मट्ठा पीना है दोपहर में, एक दिन थोड़ी सी खिचड़ी खानी है, एक दिन लौकी की सब्ज़ी खानी है, इसी तरह से रात में एक दिन खिचड़ी खानी है, एक दिन दलिया खाना है, एक दिन लौकी की सब्ज़ी, या एक दिन खाली सूप पीना है, ठीक है। रोटी आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अब आते हैं उन पे कि जिनका 5 से 10 किलो वज़न ज़्यादा है, तो वो भी दिन में एक बार रोटी खाएं। रोटी भी खाएं तो मक्का की खाएं, बाजरे की खाएं, या मिक्स जो आता है ये फ्लावर उसकी खाएं, ठीक है। मिक्स आटे की रोटी खाएं, गेहूं की रोटी नहीं खानी है अगर आप जल्दी से जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक। और जो डाइट मैंने आपको बताई है ये बहुत हेल्दी डाइट है। सुबह को 5 बादाम, 2 अंजीर, डायबिटीज़ है तो मुनक्के नहीं लेने हैं, नहीं है तो 4-5 मुनक्के, ठीक है। और अखरोट की 2 गिरी भिगो के खाना है इनको, रात को आप भिगो दें और इनको। दलिया और खिचड़ी भी आप बनाते हैं तो उसको 1 से 1.5 घंटे भिगो दें, सोक करें, उसके बाद आप इसको बनाएं तो ये न्यूट्रिशियस होगी ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह से आपको अपनी डाइट फॉलो करनी है। और डाइट के साथ साथ अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ तो मील स्किप नहीं करना है, डाइट पूरी लेनी है, ठीक है। बट बैलेंस डाइट, जो मैंने आपको डाइट बताई है, अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो वेट कभी नहीं बढ़ेगा, बैलेंस रहेगा, कंट्रोल रहेगा। जब वेट लूज़ हो जाए, आप जितना चाहते हैं उस लेवल में आ जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे। उसके बाद भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप फाइन फ्लावर, फाइन शुगर ना खाएं। अगर शुगर में भी लेना है तो गुड़ या शक्कर लें, जैगरी, या नेचुरल फ्रूट्स में जो अपनी शुगर होती है, नेचुरल शुगर। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और कम से कम 40 to 50 ईयर्स तक तो वेट बढ़ना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेचिंग आपको कम से कम 3 से 5 मिनट करनी है। जो ओवर वेट है उनको तो 5 मिनट इस तरह से 30 सेकंड के रिपीटेशन बना लेने हैं कि आपको कितने बार ये करनी है। कोई भी एक्सरसाइज 5 मिनट से कम नहीं करनी है। शुरू में ये 2-4 दिन 2-2 मिनट करें, उसके बाद 5-5 मिनट इस तरह से होल्ड करना है 30 सेकंड्स के लिए, पर टाइम वही रहेगा 3 से 5 मिनट।
फिर दूसरी तरफ। जब वेट कम हो जाए उसके बाद आप 2 मिनट पे आ जाएं। इसको 2 मिनट तो हमेशा ही करनी है, तभी आपका वेट कंट्रोल रहेगा। नहीं तो वेट कम करना आसान है, बट उसको कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह से। फिर ये हो गया त्रिकोण आसन। होल्डिंग करनी है 30 मिनट्स की एक बार में, और कम से कम 3 से 5 मिनट ये करना है आपको। ओवरवेट है 2 टाइम करना है शुरू में। पेट बहुत मोटा है, झुक नहीं सकते हैं, तो जितना आपसे झुका जाए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करें, पर करना ज़रूर है। फिर इस तरह से ये भी 3 से 5 मिनट। तो स्ट्रेचिंग करने से एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद आप कोई प्राणायाम वगैरह करते हैं तो वो ज़्यादा उसका असर होता है, इफ़ेक्टिव होते हैं, उसका लाभ ज़्यादा मिलता है आपको। अब ये हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई, ताड़ासन, त्रिकोणासन, त्रियक ताड़ासन। ठीक है। उसके बाद जो कर सकते हैं इतना करें, धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं। एक बार में 25 टाइम्स, और ये भी 2 मिनट तक करनी है, जितना हो जाए, जितना आपसे झुका जाए नीचे उस तरह से। तो इससे आपके थाइज़ का, टक का सारा वेट रिड्यूस होता है। उसके बाद है जिनका पेट बहुत मोटा है, इतना मोटा है कि वो अपने टोज़ नहीं देख सकते हैं, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। पर 5 मिनट कम से कम, या 500 बार करते रहें करते रहें। इस तरह से लेट जाएं भुजंगासन में। ठीक है। इस धीरे धीरे, फास्ट करोगे तो थक जाओगे, पर आपको अपने 5 मिनट पूरे करने हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है, 10 से 20 सेकंड का। तो अपर बैली फैट जितना भी है वो इसी से कम होगा आपका, और ये 100% इफ़ेक्टिव है। कोहनियों को सीधा करते हुए इस तरह से धीरे धीरे करें शुरू में, फिर जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो थोड़ा तेज करें, ऐसे, फिर ऐसे। ये स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है तो शरीर को ज़्यादा हिला डुला भी नहीं सकते। अभी मैं आपको कहूँ कि आप प्लैंक करें, ग्लूट्स लगाएं, तो वो सब नहीं हो पाएगा। शुरू में वज़न इसी से कम होगा, इससे और डाइट, इसके साथ डाइट। अब लोअर बैली फैट के लिए इस तरह से अपने हाथ रखें थाइज़ के नीचे, एक एक पैर धीरे धीरे 100 बार, 100 बार, 200 बार, 5 मिनट तक। इससे थाइज़ का, लोअर बैली फैट सब कम हो जाएगा। क्योंकि मोटापा कम होगा तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी, ख़त्म ही हो जाएंगी। अब सीधे लेट जाएं, तरह से एक एक पैर उठाएं,
हाइपरटेंशन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे एक एक पैर उठाएं, जितना उठा सकते हैं, और 3 से 5 मिनट। शुरू में एक एक पैर से करें, और हाई बीपी प्रॉब्लम है तो एक ही पैर से करें, और जो कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दोनों पैरों से करें। पूरा हिप्स, थाइज, बटक, बेली फैट सब रिड्यूस होता है इससे। शरीर में एक नई ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी का फ्लो होता है। वेट कम करने के बाद भी एक्सरसाइज करें, कम से कम 2 मिनट एक एक्सरसाइज, तो कभी वेट बढ़ेगा ही नहीं। इस तरह से फिर एक एक पैर से बड़ा सर्कल बनाएं, बड़ा शून्य बनाएं। एक एक पैर से 200 बार, 100 बार, या मैंने आपको जो टाइम बताया है 2 मिनट, 2 से 3 मिनट एक पैर, फिर दूसरा पैर, इसी तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही दूसरे पैर से। इन एक्सरसाइज के साथ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेप मिलेगी आपके शरीर की, जो आप चाहते हैं, जो हर किसी का ड्रीम होता है, एक सुंदर सुडौल स्वस्थ शरीर का। इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद साइकिलिंग। साइकिलिंग में पैर पूरा सीधा करना है, एक एक पैर से ही करें शुरू में। इससे गैस की प्रॉब्लम और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको पचाना महत्वपूर्ण है। अगर खाना खा लिया और पचा नहीं तो वो सड़ेगा, और उसके बाद शरीर में बीमारियां शुरू हो जाएंगी। मोटापे का मेन कारण है स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड, ओवर ईटिंग। तो वो सब आपको आज से ही बंद करना है, और कर चुके हैं तो शुरू नहीं करना। वेट बढ़ाना और घटाना दोनों हमारे ही हाथ में है। जैसा हम सोचेंगे उसी तरह से हमारा शरीर बन जाएगा, पर सोच के लिए प्राणायाम और आसन जरूर करने हैं। इस तरह से ये साइकिलिंग हो गई। अब बैठ जाएं। उसके बाद जो बहुत मोटे हैं वो आगे झुकना मुश्किल है, जितना झुका जाए उतना झुकें। पहले एक पैर से इसे कहते हैं कौन पश्चिमोत्तानासन, एक पैर से बिगनर्स के लिए। जितना झुका जाए, इतना झुका जाता है इतना ठीक है, इतना झुका जाए इतना ठीक है। और जो पूरे झुक सकते हैं, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। स्पाइन के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छी है। फुल बॉडी एक्सरसाइज इस तरह से। फिर शुरू में जब आपका प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास बन जाए, कोई बात नहीं,
तो जब आपका अभ्यास हो जाए फिर इस तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर घुटनों से ही टच हो, इतना होता है इतना करें, करना ज़रूर है 5 मिनट तक कंटिन्यू। फिर इस तरह से तरह से, ठीक है। और ऐसे ही खड़े होके पाद हस्त आसन, ऐसे हाथ उठाएं, हाथों को यहाँ पर पैरों के पास। इसमें भी अगर सिर लगता है शुरू में तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करना ज़रूर है। ठीक है, वीडियो में मैंने आपको जो भी डाइट बताई है उसे प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें, देन यू विल गेट ए ब्यूटीफुल रिज़ल्ट एंड यू विल गेट ए ब्यूटीफुल शेप ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर माइंड। जब हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, एवरीबडी नो दिस थिंग। तो और बाकी अब मैं पिछले 1 वीक से डेली अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड करती हूँ, वेट लूज जर्नी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको एक चैलेंज दिया हुआ है 21 डेज़ का, कि क्योंकि 21 जून को हमारा योगा दिवस है। जब तक देखती हूँ कि कौन कितना वेट रिड्यूस करता है तो मैं इसमें अपना इंस्टाग्राम का भी, और जो मेरी एक वो पहली वीडियो है वेट लूज़ की उसका, तो आप वो चेक करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। आप अगर इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, हेल्थ इश्यूज़ भी आपके सब दूर हो जाएंगे। और इस डाइट को भी फॉलो करें। एक्सरसाइज से ज़्यादा मैटर डाइट करती है जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं उस समय। थैंक यू वेरी मच।